Hello, my dear students. In this lecture, we are talking about example 4.8. हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम एग्जांपल देख रहे हैं 4.8। यहाँ हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में एक्चुअल में हम एच हाइट से, है ना, ये बिल्डिंग है या एच हाइट है, और इस एच हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी स्टोन को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हम अगर इसे समझे तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी, ओके, और टी टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब हम लिखेंगे यू वाई इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। और यहाँ पर ए वाई कितना होगा? ए वाई मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है जी, तो ए वाई का वैल्यू होगा माइनस जी। यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं? हम माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो y इक्वल टू है माइनस एच। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको t का वैल्यू पता चलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, है ना। t इज इक्वल टू मिलेगा हमको √2h/g। कितना मिलेगा? √2h/g। दैट इज द वैल्यू ऑफ t, है ना। टाइम मिल गया हमको। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। t इक्वल टू 2h का वैल्यू 490 और g का वैल्यू 9.8, ओके। और इसे हम सॉल्व करके आगे से सॉल्व करेंगे, t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाय 9.8। यहाँ पर इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, और ये इससे 100 टाइम्स कैंसिल होगा। अल्टीमेट हमको मिलेगा 10 सेकेंड। कितना मिलेगा? 10 सेकेंड। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है? A hiker stand on the edge of cliff 490 meter above the ground and throw a stone horizontally with an initial speed 15 meter per second, okay। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। फाइंड द टाइम टेकन, जो हमने फाइंड कर लिया है, डिराइव भी कर लिया है, ओके। हमने क्वेश्चन को पहले पढ़ा नहीं था, पर फिर भी हम इसको समझ गए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। और स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब बी पार्ट हमको सॉल्व करना है, जिसमें हमको इसका स्पीड भी बताना है कि कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आई के प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी j के। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा √2gh, ओके। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जो कि ux ही होगा, मतलब कि यहाँ पर 15 गिवन है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब
वेक्टर को हम ग्राउंड पे लिखेंगे तो वो होगा यू एक्स आई के प्लस रूट, वैसे माइनस होना चाहिए क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, माइनस रूट 2GH जे के। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो यू एक्स स्क्वायर प्लस 2GH रूट होगा। ओके, तो यहाँ पर v का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, रूट 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 490। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा हमको मिलेगा 99 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा? 99 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।